विचारों के होते हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुझे बहुत ही प्राउड है इस क्षेत्र में रह करके। मैं मुस्लिम भाइयों से जितना प्यार मिलता है, जितना आशीर्वाद उनसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज़। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के सिरोही गांव में पहुंची है। यहां पे कुछ मौजूदा जो लोग होते हैं, हर गांव से दो दो चार चार लोग आए हुए हैं और वो एक समाज सेवक की बात करेंगे, समाज को सुधारने की बात करेंगे और उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। वो भूल जाएंगे, लेकिन दूसरे फोन करें तो सबको अपना अपना काम, और हमें जो सारे साथ कहते हैं जो सारे काम वो फोन करते थे हम। जी नंबरदार जी, आज हम आपका परिचय पूछेंगे और समाज के बीच में बैठे आपके विचारों को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, आप अपना परिचय बताएं प्लीज़। वीर सिंह नंबरदार कम एक सरपंच बाईखेड़ा। जी, आप बाईखेड़ा गाँव से हैं? जी, ब्लॉक सोहना, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव जो है। और आज हम सब लोग जो है, हमारी जो मित्र मंडली है, हम जो है 10-12 साथी मास्टर नेपाल जी सिरोही गांव में हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक सामाजिक मीटिंग थी आज यहाँ जो है, और हम इन मीटिंगों में सामाजिक चर्चा करते हैं। जो हमारी मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, हमारा समाज उन्नति कैसे करे, हमारे समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कैसे करें, हमारे समाज की खामियाँ कैसे दूर हों। यही हमारा मीटिंगों का उद्देश्य होता है जो है। अच्छा, तो इसके बाद अब हम भाई साहब आपका परिचय लेना चाहेंगे। जी, आप प्लीज़ बताएं। मेरा नाम रजनपाल है और मैं गांव हरचंदपुर से हूं। जी, आप क्या करते हैं? और मैं एक अध्यापक हूं। जी। तो आज हम यहां पर जो है सिरोही गांव में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं। और हमारा जो आज मुद्दा है वो ये है कि समाज शिक्षित कैसे बने और आगे कैसे बढ़े, इस पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे बढ़ते हैं। साहब, आप अपना परिचय बताएंगे। धन्यवाद जफरुद्दीन भाई। मैं चौधरी विजेंद्र सिंह फतेहपुर तगा से हूँ। मैं इस 12 गाँव की खाप पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ और बीच में एक पॉलिटिकल बीएसपी से भी अध्यक्ष रहा हूँ, एनआईटी का। और हमारा जो आज का एजेंडा है, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं। हम सोचते हैं कि भाई जैसे हमें बहुत पहले बुद्ध ने ज्ञान दिया था कि हम मासिक चर्चा करते हैं, और इसमें ये नहीं कि हम एक क्षेत्र, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव और फरीदाबाद सोहना से, फरीदाबाद से और गुड़गांव से हम सारे साथी इकट्ठे होते हैं। समाज कैसे तरक्की करे, समाज में जो कमियां हैं उन्हें कैसे दूर करें और हमारा भाईचारा कैसे बने, सामाजिक रूप पर, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, हम सारे संगठन के लोग हैं और हम हर दिशा पे काम करते हैं। ये मेरा परिचय है। जी, धन्यवाद। और आगे आपके विचार लेंगे, पहले अभी हम परिचय की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जी साहब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साहब, मैं वीर सिंह गाँव आलमपुर से और दिल्ली सरकार में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जो आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है, ये समाज को उत्थान के लिए हुई है। अभी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं हमारे, इनसे अब हम ज्ञान लेंगे। बस आज का यही मोटिव है। धन्यवाद। जी, इसके बाद साहब आप अपना परिचय बताएंगे। मास्टर बलराम फतेहपुर तगा से। मैं करण प्ले स्कूल चलाता हूं फतेहपुर तगा में, और हम शिक्षा का अपने समाज में बहुत जोर देते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा समाज अधूरा है। और समाज में जो बुराइयां हैं उनको भी, हमारी जो मीटिंग्स होती है, आज हमारी सिरोही गांव में मास्टर नेपाल जी के यहाँ मीटिंग है, और हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं हमारे समाज के, वो मीटिंग करते रहते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। हमें समाज में से बुराइयों को मिटाना है। दहेज प्रथा, नशाखोरी, ये सब चीज़ों पर हमारी मीटिंग होती है, और हम और बच्चों को कैसे पढ़ लिख कर हमारा समाज कैसे ऊंचा उठे। जय भीम, नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सबसे उम्रदराज बाबा से हम उनका परिचय लेंगे। जी बाबा, आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है बाबा? शिवलाल। आपका नाम? पढ़े हुए हैं। हाँ जी। मैं गांव सिरोही से हूँ, नाम शिवलाल है। जी जी जी। और आगे ये है कि हम 1 महीना के अंदर हम अपनी समाज सुधारण के लिए और सबको एकता चाहते हैं, और सब परिवार को एकता चाहते हैं कि जो भी हिंदू या मुस्लिम
कोई भी है, हम इसको ये चाहते हैं कि सब एक बनकर रहो और भारत को नाम ऊंचा करो। जी बाबा, आपकी उम्र क्या है? आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपकी क्या उम्र है? 90 साल। 90 वर्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत ही सराहनीय हैं। आपने बताया कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहना चाहिए। इस उम्र पे आपके विचार सुन करके समाज को एक सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं परिचय के इस प्रक्रिया में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है और मैं गांव सिरोही से बिलोंग करता हूं। और आज हमारे जो बैठक पे ये जो हमारी बैठक पे जो ये सभा हो रही है अपने साथियों की, हम इसमें इनके जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचार सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट चलते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम राधे लाल है जी, शुभ नाम राधे लाल है। गांव सिरोही से बिलोंग करता हूं और गांव का चौकीदार हूं। तो इसलिए हम ये बुजुर्ग आए हुए हैं, इनकी बुजुर्गन की बात सुनने के लिए और कोई नई वो करने के लिए हम इसलिए इनके पास आकर बैठे हैं, कोई अच्छी शिक्षा मिले हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके बाद भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर ब्रह्म सिंह जी, मैं सिरोही से। बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे बैठे हैं, इनके साथ जैसा कि ये बता रहे हैं, अपने समाज को एक साथ इकट्ठा करके चलना चाहिए समाज के साथ। तो इसी के माध्यम से हम यही सुनने के लिए आए हैं और आप भी आगे समाज के साथ जुड़े रहे। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसके बाद आप अपना नाम आप बताइए। नाम सुनील कुमार, गांव आलमपुर। आप सुनील कुमार, गांव आलमपुर से आए? जी जी जी। तो आज आप किस पर्पज़ से आए हैं आप यहाँ? मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ और लेके आए हैं जो विचार बड़े बूढ़े बैठे हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं, इनके विचार सुनने के लिए। जी, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद सुनील कुमार जी। इसके बाद ये हमारे और एक बुजुर्ग बैठे हैं। बाबू जी, आप बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम महाराम है और मैं ग्राम सिरोही से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैं जाटव समाज से हूँ। और मैं आगे ये चाहता हूँ कि मेरा पूरा समाज, मेरा भाईचारा आगे बढ़े और पढ़ लिख करके शिक्षित बने, यही मेरा विचार है। तो ये जो बाबा शिवलाल जी हैं आपके पिताजी हैं, तो आपकी उम्र कितनी होगी अंकल जी? मेरी उम्र 64 साल है। 64 साल। हाँ जी। जी जी, बहुत बढ़िया जी। आगे आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं गांव आलमपुर से हूँ। और यहाँ पर एक मंथली मीटिंग होती है, जो हमारे मान्यगण बैठे हैं, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, इसलिए मंथली मीटिंग होती है। और यहाँ पर सभी हम उपस्थित हैं उसी को लिए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं एक और हमारे साथी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मैं संजय कुमार गुड़गांव ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ। और शिक्षक होने के नाते मैं भी जो अपने समाज की उत्थान के लिए काफ़ी समय से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता हूँ। और ये हमारी जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई समाज का उत्थान कैसे हो और हम सामाजिक कुरीतियों को दूर कैसे करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं जी। सर, आपका नाम बताएं प्लीज़। जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेपाल है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सारे अपने समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनमें, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो हम सारे यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं दिन पे दिन, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे। तो इसीलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परिचय के लिए जी। इसके बाद और हमारे एक सम्मानित साथी बैठे, इनका परिचय जानेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? जी जी, मैं राजवेश पूर्व सरपंच चोड़पुर सोना ब्लॉक से। तो आज अपने आपके गांव में जो ये मीटिंग हुई है, इसमें सभी गांव के कार्यकर्ता वगैरह आए जो अपने समाज के जो कुरीतियों को दूर करने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। ये परिचय की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हम वापस आते हैं नंबरदार जी के पास।
और नंबरदार जी ने जो अपने समाज में जो सीखा है और आने वाली पीढ़ियों को हम चाहेंगे, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जो अपने जीवन में त्याग तपस्या के कारण जो उन्होंने कुछ ज्ञान सीखा है वो समाज को दें। और आज के इस ज़माने में जो कई प्रकार की परंपराएं अंधविश्वास जो चल रहे हैं तो उनके बारे में बताएं कि किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं नंबरदार जी से और मुखातिब होते हैं जी। सर ऐसा है कि आज जो है आवश्यकता है हम सबको जागरूकता की। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक कैसे बने, हम सब लोग जो है आगे कैसे बढ़ें, उसी मकसद से आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। साहित्य समाज का दर्पण है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो है विद्वान लोगों ने हमें लिखित में, गद्यों में, पद्यों में बहुत कुछ समझाया। जो है हमारे बहुत ही श्रोमणी जो है, केवल जिन्हें पूरे भारतवर्ष में श्रोमणी का दर्जा मिला वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी थे। गुरु रविदास जी ने यहाँ समता की बात कही, यहाँ एकता की बात कही, यहाँ संगठन की बात कही। जो है उनका एक दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। इससे सिद्ध होता है कि वो समता चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे, बराबरी चाहते थे। जो है तो संत गुरुदास जी ने बहुत सारा जो है साहित्य लिखा। जो है उनका दर्पण जो है सराहनीय है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। इससे सिद्ध होता है कि गुरु रविदास जी समता चाहते थे, एकता चाहते थे और उन्होंने जो है समता की लड़ाई लड़ी। उसी दौरान में हमारे जो है भक्ति काल में दो महापुरुष हुए। दूसरे थे संत कबीर जी। जो है कबीर जी के गद्य और पद आज पूरे देश में गाए जाते हैं। कबीर जी ने जो है रूढ़िवाद पर, अंधविश्वास पर बड़ी करारी चोट की। उन्होंने कहा कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भले पीस खाए संसार। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो है और चौधरी विजय जी से मुलाकात कराते हैं आपने जो हाँ। सबसे पहले तो यहाँ सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम भाव। साथियों, मैं बात समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम सिर्फ समाज की एकता और उद्धार की हम बात करेंगे। जैसा कि बुद्ध के शासन में राजा वज्य था और राजा बिम्बिसार था। तो एक बार वज्य के दिमाग में बात आई कि मैं बिम्बिसार का राज्य जीता। तो उसने अपने सेनापति को तथागत बुद्ध के पास भेजा। उसने कहा कि मैं राजा बिम्बिसार से युद्ध करना चाहता हूँ। वहाँ साथ में उनके शिष्य आनंद बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आनंद, क्या बिम्बिसार के राज्य में क्या वो लोग मासिक बैठक लेते हैं? उन्होंने कहा कि हे तथागत, मैंने सुना है और देखा है कि राजा बिम्बिसार के लोग वो मासिक बैठक करते हैं। उसने कहा, हे आनंद, मुझे ये बताओ कि क्या वो अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं? उसने कहा, तथागत, मैंने देखा और सुना है कि राजा बिम्बिसार के लोग अपने चारों तरफ से देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या राजा बिम्बिसार के राज्य में चोरी होती है? ये तथागत, मैंने देखा है और सुना है कि वहाँ कोई चोर नहीं है। उसने कहा, हे आनंद, मुझे ये बता दो, क्या राजा बिम्बिसार के लोग वहाँ महिलाओं को सम्मान करते हैं? उन्होंने कहा, हे तथागत, मैंने देखा और सुना है कि वहाँ के लोग वहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। तो साथियों, हम बुद्ध की बातों का, बुद्ध के ज्ञान का हम बिल्कुल उसी मार्ग पर चल रहे हैं कि हम यहाँ अपने एरिया में मासिक बैठक करते हैं। और मैं सोचता हूँ जहाँ हम रहते हैं अपने मोहल्लों में, अपने गाँव की हम रक्षा बखूबी करते हैं। और हमारे यहाँ हम इतने मजबूत है कि हमारे यहाँ कोई चोरी ना हो। और मैं सब साथियों से कहूँगा कि हम महिलाओं का ज़्यादा सम्मान करें, क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ एक तरह से वहाँ खुशहाली होती है। हम उस जगह पर काम कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। आज मैं केवल ये कहूँगा कि हमारी बैठक शुरू हो गई है और ये निरंतर चलेगी और इसको इतना बड़ा करेंगे कि आज हम 2 डिस्ट्रिक्टों के लोग बैठे हैं, पूरे स्टेट में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। क्यों? हम भारतीय हैं और बुद्ध की वजह से इस देश को जो विश्व गुरु कहते हैं। और हम चाहते हैं, हम छोटे से यहाँ से आज सिरोही मास्टर नेपाल जी के यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये देश, ये पूरा मानवतावाद हो और बुद्ध का यहाँ ज्ञान फैले और ये भारत फिर सोने की चिड़िया विश्व गुरु बने। धन्यवाद।
सर क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी और मैं गांव आलमपुर का हूं और बाय प्रोफेशन में एक शिक्षक हूं और धौज स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। अच्छा सर, ये जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे जी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? सर इस मीटिंग का उद्देश्य जहाँ तक मैंने जाना है, ये हमारे समाज के महापुरुष हैं और हमें जागरूकता पैदा करते हैं कि किस तरह से हम समाज में अमन चैन भाईचारा कायम रखें। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा साहब का साहित्य है, कबीर जी का साहित्य है, रविदास जी का साहित्य है और जिन सब का जो निष्कर्ष यही है कि आपस में मानवता को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो ये परिस्थितियां चल रही हैं कि कई बार हिंदू मुस्लिम करके, तो इनका जो भाईचारा और ज़्यादा कैसे प्रगाढ़ किया जाए, ये चीज़ें हम इन महापुरुषों से और इस मीटिंग में सीखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आलमपुर गांव से हूँ। मेरा गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है। जमींदार जो जाति है वो हमारे मेव भाई हैं। हमें वहाँ किसी प्रकार की किसी भी शोषण मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मेव भाई जितना हमें सम्मान देते हैं और धौज में मैं जो एक शिक्षक के रूप में हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि लोगों की कई ऐसी मानसिकता है कि भाई मुस्लिम थोड़े से नैरो विचारों के होते हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुझे बहुत ही प्राउड है इस क्षेत्र में रह करके। मैं मुस्लिम भाइयों से जितना प्यार मिलता है, जितना आशीर्वाद उनसे मिलता है, कि मुझे और कहीं क्षेत्र में ऐसा भाईचारे का उदाहरण नहीं दिखाई देता। मैं धौज में देखता हूँ कि अपने स्कूल में बहुत सारी बेटियों ने 12वीं पास करके, बहुत सारी बेटियाँ डॉक्टर भी बनी हैं, एडवोकेट भी हैं। आज धौज और आलमपुर और विशेषकर सिरोही खोयरी जो जितने हमारे ये जो गांव हैं, यहाँ पर मतलब मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसा भारत के किसी कोने में भी ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यहाँ इस धरती पर पैदा हुआ मैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।